कहानी की शुरुआत में बहुत से मैजिक नाइट मिलकर कोनार्ड नाम के विजार को अपने पावर से पकड़े होते हैं। तभी कोनार्ड कहने लगता है कि आखिर तुम सब मेरे खिलाफ में क्यों जाना चाहते हो। तब जूलियस नाम का विजार उससे कहता है कि भले ही तुम्हारा इंटेंशन सही है, लेकिन तुम जिस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते हो वो बिल्कुल गलत है। इसलिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। यह सुनकर कोनार्ड गुस्से में अपने की मैजिक की मदद से वहाँ पर बहुत सारे गेट्स ओपन कर देता है, जिससे बहुत सारे अटैक निकल कर कोनार्ड को आजाद करवा देते हैं। तभी कोनार्ड वहाँ पर एक स्वॉर्ड को भी समन कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि ये तो इंपीरियल स्वॉर्ड है। जिसके बाद कोनार्ड अपने मैजिक से उन सभी लोगों पर हमला करने लगा था, जहाँ इंपीरियल स्वॉर्ड के कारण वो उन सभी मैजिक नाइट के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी कोनार्ड इंपीरियल स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उन लोगों पर कर देता है, जिससे कि बहुत सारे मैजिक नाइट एक झटके में मारे जाते हैं। उसी वक्त जूलियस कोनार्ड के पीछे से आकर उसे अपने टाइम पावर के मदद से सील करने लगता है। तो यह देखकर कोनार्ड चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा और फ्यूचर में मैं अपने ड्रीम को पूरा करने जरूर आऊंगा। जिसके बाद जूलियस उसे सील कर देता है। अब कहानी 10 साल आगे आती है, जहाँ पर हमें एक बैटल एरिना को दिखाया जाता है और उस एरिना में सभी मैजिक नाइट के बीच में बैटल होने वाला था, ताकि नॉर्मल सिविलियन सभी मैजिक नाइट के पावर के बारे में जान सके और उनका विश्वास मैजिक नाइट पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर होने वाले बैटल को देखने के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और वे सभी लोग अपने अपने फेवरेट मैजिक नाइट के लिए चीयर्स करने लगते हैं। तभी टूर्नामेंट स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट होता है, जिसके बाद एरिना में सबसे पहले यूनो नाम का एक लड़का एंटर करता है। उसके पास में वाइंड की पावर थी और वो गोल्डन डॉन मैजिक नाइट का वाइस कैप्टन होता है। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और कहने लगते हैं कि इस बैटल को जरूर यूनो ही जीतेगा। तभी वहाँ पर यूनो का ओपोनेंट भी आ गया था, जिसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि इसके ब्रेथ में तो बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, इसलिए यूनो इसे अपने एक ही अटैक में हरा देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनो भी बैटल के लिए रेडी हो गया था और वो अपने वाइंड पावर से अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यूनो का ओपोनेंट अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसके अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब उस स्वॉर्ड को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यूनो का ओपोनेंट असल में आस्था है, जिसके पास में डेविल की पावर है। तभी यूनो भी आस्था को देख एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि असल में आस्था यूनो का ही राइवल था। वहीं अगले सीन में हम कोनार्ड को देखते हैं, जो कि अपने 3 साथियों के साथ उन लोगों को देख रहा था। जिसके बाद कोनार्ड का एक साथी अपने पावर से पूरे एरिना के चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। तभी कोनार्ड ने भी अपने इंपीरियल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और वो उस पावर के मदद से उस स्टेडियम में कुछ करने लगता है। जिसके बाद कोनार्ड वहीं स्टेडियम में एक लड़के के पास आता है, जो कि असल में जूलियस था। तभी हमें पता चलता है कि एक बैटल के दौरान जूलियस काफी इंजर्ड हो गया था, जिसके वजह से उसकी पावर काफी कम हो गई और उसके बाद से वो छोटा बच्चा बन गया और इसी कारण से जूलियस का सील भी कमजोर हो गया था, जिसे ब्रेक करके कोनार्ड आजाद हो गया। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं इस किंगडम को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, और मेरे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे सभी लोगों को सबसे पहले खत्म करना होगा। जिसके बाद वो अपने एक साथी को सभी लोगों पर हमला करने के लिए कहता है। यह सुनकर वो लेडी अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत सारे मेटल के सोल्जर्स को समन कर लेती है, जिसके बाद वे सभी सोल्जर मिलकर सभी सिविलियन पर हमला कर देते हैं। तो यह देखकर आस्था और उसकी फ्रेंड नोएल मिलकर उस सभी सोल्जर को मारने लगे थे। तभी वहाँ पर कोनार्ड के तीनों साथी भी आ जाते हैं, जिसे देखकर जूलियस हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है और ये तीनों फॉर्मर विजार किंग जिंदा कैसे हो गए। जिस पर कोनार्ड उसे बताता है कि मैंने इन तीनों को अपने इंपीरियल स्वॉर्ड से जिंदा किया है और अब ये तीनों मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। तभी उनमें से एक बंदा अपने मैजिक से आस्था के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से काफी आसानी से खत्म कर देता है। उसी वक्त वहाँ पर मार्क्स नाम का एक बंदा जूलियस को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन कोनार्ड उसके मैजिक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे मैजिक नाइट आ गए थे और इसी के साथ वहाँ पर मैजिक नाइट के कैप्टन भी आ जाते हैं। जिसके बाद उन सभी के बीच में एक खतरनाक बैटल स्टार्ट हो गया था, जहाँ सभी मैजिक नाइट मिलकर उन तीनों विजार किंग को बराबर की टक्कर देने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन यामी जूलियस को एक सेफ जगह पर लेकर आ गया था, जहाँ जूलियस यामी से मैजिक टूल लैब में जाकर किसी ट्रेजर को लाने के लिए कहता है। लेकिन यामी यहाँ सबको बैटल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो आस्था को उस ट्रेजर को लाने का ऑर्डर देता है। तो यह सुनकर आस्था, नोएल और फिनल वहाँ से पोर्टल के मदद से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद यामी वापिस कोनार्ड से बैटल के लिए आ गया था, जहाँ कोनार्ड कहने लगता है कि एक बार मेरे इंपीरियल स्वॉर्ड को पूरी तरह से चार्ज हो जाने दो, जिसके बाद मैं इस किंगडम को एक ही झटके में तबाह कर दूंगा। तभी वहाँ पर नोजेल और फिगोलियन नाम के और 2 मैजिक नाइट कैप्टन आ गए थे, जिसके बाद वे सभी मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं। तो बैटल के दौरान कोनार्ड मौका मिलते ही अपने स्वॉर्ड को उस स्टेडियम के जमीन में घुसा देता है, जिसके वजह से वो पूरा स्टेडियम हिलने लगा था और वो पूरा स्टेडियम फ्लाई करते हुए आसमान में आ जाता है। जिसके बाद कोनार्ड का साथी उस स्टेडियम के चारों तरफ एक मजबूत बैरियर क्रिएट कर देता है। वहीं आस्था, नोएल और फिनल मैजिक टूल लैब के सामने आ गए थे, जिसके बाद वे तीनों उस लैब के
अंदर चले जाते हैं। तभी आस्था को वहाँ पर उसकी दोस्त नेरो दिखाई देती है, जिसके साथ वे तीनों उस ट्रेजर को लेने के लिए जाने लगे थे ताकि वो उस ट्रेजर के मदद से कोनार्ड को सील कर सकें। तभी रास्ते में नोएल नेरो से कोनार्ड के बारे में पूछने लगी थी, जहाँ नेरो उससे बताती है कि उसके पास में की मैजिक की पावर है, जिसके मदद से वो किसी के भी पावर को एब्जॉर्ब करके खुद इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद वे सभी ट्रेजर हॉल में आ गए थे। तभी वो देखते हैं कि वहाँ तो पहले ही कोनार्ड आ चुका था और वो उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे आस्था लेने के लिए आया हुआ था। तो यह देखकर आस्था अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है, लेकिन कोनार्ड काफी तेजी से उसके पीछे आकर उसे अपने मैजिक से कैद कर देता है। जिसके बाद वो सभी को बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था, क्योंकि मैंने मार्क्स के मैजिक को ऑब्जर्व किया था जिसके पास में माइंड रीडिंग की पावर थी। इसके बाद वो अपने मैजिक से उन्हें किंगडम का हाला दिखाता है, जहाँ पर बहुत से मेटल सोल्जर ने हमला कर दिया था और साथ ही स्टेडियम में फाइट कर रहे कैप्टन भी हार चुके थे। तभी कोनार्ड की नजर नोएल पर जाती है और वो कहने लगता है कि तुम्हारा भाई नोजेल तो काफी कमजोर था, और इसी तरह से वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। यह सुनकर नोएल उस पर अपने वाटर ड्रैगन से हमला कर देती है, लेकिन कोनार्ड उसके अटैक को खत्म करते हुए उसके मैजिक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी आस्था उसके कैद से आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों फ्लाई करते हुए फाइट करने लगते हैं, जहाँ अब आस्था ने अपने डेविल वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। तभी कोनार्ड आस्था पर पॉइजन से हमला कर देता है, लेकिन आस्था उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि विजार्ड किंग का काम तो लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है। जिस पर कोनार्ड उसे बताता है कि इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर किसी के भी सोल को एब्जॉर्ब करने की ताकत है, इसलिए मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं इंपीरियल स्वॉर्ड की मदद से सभी लोगों के सोल को एब्जॉर्ब कर लूंगा और फिर मैं उनकी मदद से एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगा जहाँ पर सभी लोग शांति से रह सकें। और इसके बाद वो आस्था को भी अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन आस्था उससे कहता है कि भले ही तुम्हारे इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा मेथड पूरी तरह से गलत है, इसलिए मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा। तो यह सुनकर कोनार्ड अपने की मैजिक की मदद से आस्था के ऊपर बहुत सारे अटैक करके इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर यूनो आकर सभी को अपने विंग ईगल पर बैठाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वे सभी लोग मैजिक नाइट के सीक्रेट बेस में आ गए थे, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मैजिक नाइट छुपे होते हैं। तब आस्था उन मैजिक नाइट को डरा हुआ देखकर कहने लगता है कि आखिर तुम लोग मैजिक नाइट होकर कैसे डर सकते हो, जबकि हमारा काम तो सभी लोगों की जान बचाना है, और भले ही हमारा दुश्मन विजार्ड किंग है तो क्या हुआ, लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर बैटल करें तो जरूर ही उन विजार्ड किंग को हरा देंगे। तो आस्था के ऐसे जज्बे को देखकर सभी मैजिक नाइट के अंदर भी जोश आ जाता है और वे सभी एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम लोग अपने किंगडम के दुश्मन को जरूर हराएंगे। तभी वहाँ पर और भी 4 मैजिक नाइट कैप्टन आ जाते हैं और आस्था को बताते हैं कि वे किसी काम से किंगडम से बाहर गए हुए थे, लेकिन जब पता चला कि किंगडम खतरे में है तो हम लोग तुरंत वापस आ गए। उसी वक्त वहाँ पर आस्था के और भी फ्रेंड आ जाते हैं और बताते हैं कि सभी कैप्टन ने स्टेडियम में फाइट के दौरान हमें वहाँ से भगा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वे सभी एक साथ मिलकर भी इंपीरियल स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वे सभी डिसाइड करते हैं कि वे सबसे पहले ब्लैक बुल बेस को अपने कब्जे में लेंगे, क्योंकि उसके मदद से वे लोग उस फ्लाई कर रहे स्टेडियम के अंदर जा सकते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी लोग ब्लैक बुल के बेस के बाहर आ गए थे, जहाँ पर बहुत से मेटल सोल्जर पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन सभी मैजिक नाइट मिलकर उन मेटल सोल्जर को मारते हुए बेस के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद आस्था अपने एक साथी से उस बेस को कंट्रोल करने के लिए कहता है। यह सुनकर वो बंदा उस बेस को एक फाइटिंग जेट में बदल कर वहाँ से स्टेडियम के तरफ जाने लगा था, लेकिन इस बात का पता बाकी मेटल सोल्जर्स को भी पता चल जाता है और वे सभी जेट के सामने एक बहुत बड़े दीवार को क्रिएट कर देते हैं। लेकिन विलियम अपने ट्री मैजिक से उस दीवार में एक बहुत बड़ा होल कर देता है, जिससे होकर वो जेट तेजी में वहाँ से आगे निकल जाता है। वहीं अब कोनार्ड को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने साथी से स्टेडियम को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। यह सुनकर वो बंदा स्टेडियम के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना देता है और इसी के साथ वो आस्था और बाकी लोगों को रोकने के लिए भी बाहर आ गया था, जहाँ वो अपने क्रिस्टल पावर के मदद से उनके जेट के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी फिंडल अपने टेलीपोर्टेशन पावर के मदद से जेट को टेलीपोर्ट करके उसे स्टेडियम के दूसरे साइड में लेकर आ गया था, जहाँ आस्था अपने स्वॉर्ड को बड़ा करके उस बैरियर को तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इसी बीच वहाँ पर कोनार्ड के दोनों साथी भी आ जाते हैं, लेकिन नेरो अपने पावर से उन्हें एक प्रिजन में बंद कर देती है। जिसके बाद फिंडल अपने पावर से उनको टेलीपोर्ट करके उस किंगडम से बहुत दूर भेज देता है। लेकिन अब क्रिस्टल मैन भी वहाँ पर आ गया था और अपने क्रिस्टल पावर से उनके जेट को नीचे गिराने लगता है, लेकिन सही समय पर एक कैप्टन आकर जेट को वापस नॉर्मल कर देती है। इसके बाद क्रिस्टल मैन और यूनो के बीच में फाइट होने लगी थी, जिसका फायदा उठाकर आस्था वहाँ पर बने बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बैरियर के अंदर केवल आस्था और यूनो ही एंटर कर पाए थे, जिसके बाद क्रिस्टल मैन वापिस उस बैरियर को बंद कर देता है। तब यूनो आस्था से कोनार्ड को रोकने के लिए कहता है और खुद क्रिस्टल मैन से लड़ने के लिए आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनो ने भी अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके वजह से उसके बॉडी में विंग्स भी आ गए थे और अब उसके बॉडी से काफी तेज एनर्जी भी बाहर आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बैरियर के बाहर बचे हुए मैजिक नाइट कोनार्ड के उन दोनों साथी से फाइट करने का डिसाइड करते हैं, इसीलिए मैजिक
नाइट कैप्टन मैरी लियोना उन मेटल सोल्जर्स वाले विजार्ड किंग के पास आ गई थी, जबकि बाकी के मैजिक नाइट दूसरे वाले विजार्ड किंग के पास आ गए थे। वहीं उधर हम यूनो और क्रिस्टल मैन को फाइट करता हुआ देखते हैं, जहां क्रिस्टल मैन यूनो के हर एक अटैक से खुद को बचा रहा था, जिसके बाद वो यूनो के ऊपर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। तभी हमें पता चलता है कि यूनो तो क्रिस्टल मैन के ऊपर अटैक ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपना अटैक मैजिक नाइट के कैप्टन पर किया होता है, जिसके वजह से वे तीनों कैद से आजाद हो जाते हैं। इसके बाद वे तीनों भी यूनो के मदद के लिए आ गए थे, जहाँ वो चारों मिलकर क्रिस्टल मैन से लड़ने लगते हैं। अगले सीन में हम आस्था के सभी दोस्तों को उस ओल्ड मैन के साथ में फाइट करता हुआ देखते हैं, जहाँ नोएल अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोनार्ड ने उसके सभी स्पेशल टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तभी वो ओल्ड मैन अपना आइस पावर चारों तरफ फैलाने लगा था, जिसके वजह से सभी मैजिक नाइट को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी थी, और इसी के साथ वे लोग अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद हम मैरी लियोना और उस लेडी को फाइट करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी शानदार लड़ाई हो रही थी। तभी मैरी लियोना अपने किसी खतरनाक पावर से वहाँ मौजूद सभी मेटल सोल्जर को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं यूनो और तीनों कैप्टन भी क्रिस्टल मैन से लड़ते लड़ते काफी इंजर्ड हो चुके थे। तभी यूनो अपनी सारी पावर अपने स्वॉर्ड में डालकर क्रिस्टल मैन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसे क्रिस्टल मैन अपने पावर का यूज करके रोकने लगा था, लेकिन अब उसे यूनो के अटैक को रोकने में काफी दिक्कत होने लगी थी, जिसके वजह से वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को एक्टिवेट कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आस्था कोनार्ड के पास में आ गया था, लेकिन अब उसे यहाँ पर आने में काफी देर हो गई थी, क्योंकि कोनार्ड ने इंपीरियल स्वॉर्ड को जमीन के अंदर घुसा दिया था, जिसके वजह से हर जगह पर भूकंप आने लगता है, और इसी के साथ पूरा किंगडम भी धीरे धीरे तबाह होने लगा था। इसलिए यह देखकर आस्था अपने स्वॉर्ड को लेकर कोनार्ड से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम मैरी लियोना और लेडी विजार्ड किंग को देखते हैं, जहाँ उसने मैरी लियोना को बैटल में हरा दिया था, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मैरी लियोना भी इस बैटल को हारना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए फिर से बैटल के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद वे दोनों अपने फुल पावर का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करने लगे थे, और इस बार मैरी लियोना लेडी विजार्ड किंग के ऊपर भारी पड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल मैन ने भी अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी यामी नोजेल और फिगो लियोन अपने पावर को मर्ज करके उसे काफी इंजर्ड कर देते हैं। जिसके बाद यूनो अपने सबसे पावरफुल मूव की मदद से क्रिस्टल मैन को हरा देता है। अगले सीन में हम आस्था और कोनार्ड को देखते हैं, जहाँ आस्था ने अपने डेविल के पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके वजह से वो कोनार्ड को बराबर की टक्कर देने लगा था। तो आस्था के ऐसे पावर को देखकर कोनार्ड भी थोड़ा टेंशन में आ गया था, जिसके वजह से वो भी अपने सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोनार्ड ने अपने की मैजिक के मदद से सभी एट्रीब्यूट वाले पावर को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके वजह से उसकी पूरी बॉडी बदल गई थी, और वो देखने में काफी पावरफुल भी लग रहा था। इसके बाद कोनार्ड थंडर पावर से आस्था के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है, जिसके वजह से आस्था काफी इंजर्ड हो गया था। तभी कोनार्ड अपने स्वॉर्ड को आस्था के बॉडी के आर पार कर देता है, जिसके बाद आस्था अपने कॉन्शियस माइंड में आकर डेविल से हेल्प मांगता है, जिस पर वो डेविल अपना थोड़ा सा और पावर आस्था के अंदर डाल देता है। अब इसके वजह से आस्था का एक और विंग बाहर आ गया था, और उसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए आस्था अब कोनार्ड के ऊपर भारी पड़ने लगता है, और कहता है कि तुम जैसा आदमी विजार्ड किंग के टाइटल को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि विजार्ड किंग तो लोगों का उम्मीद होता है, लेकिन तुमने सभी लोगों के विश्वास को ही तोड़ दिया। इसके बाद वे दोनों अपने फुल पावर का यूज करके एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगे थे, और लड़ते लड़ते आस्था अपने स्वॉर्ड से कोनार्ड के स्पेल बुक पर हमला कर देता है, जिसके वजह से उसने जितने भी लोगों के मैजिक को एब्जॉर्ब किया था वो उन्हें वापस मिल जाती है। वहीं अब नोएल का मैजिक भी उसे वापस मिल चुका था, और वो अपने वाटर आर्मर को एक्टिवेट करते हुए उस ओल्ड मैन से फाइट करने के लिए आ गई थी, जहां वो अपने वाटर ड्रैगन रोयर टेक्निक के मदद से उस ओल्ड मैन को हरा देती है। वहीं आस्था ने भी कोनार्ड को हराते हुए इंपीरियल स्वॉर्ड को उस जगह से हटा दिया था, जिसके कारण किंगडम में होने वाली तबाही रुक जाती है। इधर इंपीरियल स्वॉर्ड के मैजिक के खत्म हो जाने के कारण तीनों फॉर्मर विजार्ड किंग भी गायब होने लगे थे, क्योंकि आस्था के एंटी मैजिक ने इंपीरियल स्वॉर्ड के मैजिक को पूरी तरह से रोक दिया था। लेकिन तभी कोनार्ड कहने लगता है कि मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा, और वो एक फॉरबिडन स्पेल की मदद से वहाँ पर एक बहुत बड़े गेट को ओपन कर देता है। इसके बाद कोनार्ड उस गेट के अंदर चला जाता है, जिसके बाद उस गेट के अंदर से एक बहुत बड़ा अटैक किंगडम के तरफ आने लगा था, और किंगडम में मौजूद सारे लोग भी इसे देख लेते हैं। अब आस्था को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे रोकने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर यामी भी जूलियस के साथ में आ जाता है, जहाँ जूलियस आस्था को इंपीरियल स्वॉर्ड देते हुए कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड और अपने डेविल पावर के मदद से इस गेट को रोक सकते हो। तभी सभी लोग पोर्टल के थ्रू अपना अपना मैजिक उस इंपीरियल स्वॉर्ड में डालने लगे थे, और वे आस्था से कहते हैं कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, इसलिए चाहे अब कुछ भी हो जाए तुम्हें इस अटैक को रोकना ही होगा। जिसके बाद आस्था के बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगी थी, और एक चमकदार विंग भी बाहर आ जाता है, जो कि दिखने में काफी शानदार लग रहा था। अब आस्था काफी तेज स्पीड से उस अटैक के तरफ जाने लगा था, और अपने स्वॉर्ड को बहुत बड़ा बनाकर उस अटैक को काटने लगता है, जहाँ काफी कोशिश करने के बाद फाइनली आस्था ने दोनों स्वॉर्ड के मदद से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके
वजह से कोनार्ड की भी मौत हो जाती है। लेकिन कोनार्ड मरते हुए आस्था से कहता है कि शायद मेरा रास्ता सच में गलत था, लेकिन हम दोनों का ड्रीम सेम ही है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो फ्यूचर में तुम जरूर करोगे और इस दुनिया को ऐसा जरूर बनाओगे जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर शांति के साथ में रह सके। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सबने मिलकर तबाह हो चुके जगह को रिपेयर कर दिया था और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।